सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, ये वीडियो में मैं ऑल पॉसिबल ट्रिक्स ऑफ इकोलॉजी का कंप्लीट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देखो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जितने भी नए स्टूडेंट हैं कि ये जो चैनल है यहाँ पे स्पेशली मैं ट्रिक्स ही बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपको ट्रिक्स देखने हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ पार्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है इकोलॉजी में कि कुछ, क्योंकि सब कुछ ट्रिक से मैंने नहीं बताया, कुछ कुछ ही टॉपिक है मैंने कि चारों चैप्टर से 1 2 3 4 मैंने अलग से बनाया है और इसमें आपको सब कुछ एक ही साथ मिल जाएगा। इकोलॉजी कि सब कुछ ट्रिक से नहीं बताता हूँ, लेकिन जहाँ पे ट्रिक बन सकता है वो मैं बनाता हूँ। तो आपको खुद चूज़ करना है कि आपको वो ट्रिक से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर आपको ट्रिक देखना है तो आप देख सकते हो, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही अगर किसी को PDF चाहिए कंप्लीट क्लास 11 और क्लास 12 के बायोलॉजी का जितने भी मेरे ट्रिक्स हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपका कि यहाँ पे एक 3 लाइन लिखा हुआ है। तो क्या है कि इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आ जाएगा और बोलेंगे ऑप्शन में कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो आपको याद करना है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑब्जेक्टिव। आपके नीट में क्या आएगा, नीट का क्वेश्चन मान लो आप देख रहे हो तो इसमें क्या होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है आपको, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑब्जेक्टिव। पी से पॉपुलेशन, सी से कम्युनिटीज, बी से बायोम्स, ओ से ऑर्गेनिज्म। इतना याद हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पे आपका ये डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन आए। तो आपको ये कैसे याद करना है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे ये ए कर देगा, ये बी कर देगा, सी कर दे, ये डी नहीं करनी, ये दे देगा, मान लो ये ई कर दे, ये एफ कर दे, ये डी, ऐसे है। कोई भी 4 पूछ सकते हो, तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ देखो, ये आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, कॉन्फेरस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड, डेजर्ट। तो कैसे याद करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है। आपको ट्रिक याद क्या करना है, ए सी, एयर कंडीशन जानते हो, ए सी का टेम्परेचर, आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन घटा, कम करना को क्या बोलते हैं, घटाना बोलते हैं, घटा दे। एसी का टेम्परेचर ट्रेन में घटा दे। क्या मैं बोल रहा हूं, यहां से पीछे से स्टार्ट करना है। ये एसी का टेम्परेचर कहां पे, ट्रेन पे, क्या करना है, घटा दे। ए फॉर आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, सी से कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टी से टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर टिया से ट्रेन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और आपको ये ऐसे करना है, ऐसे करके और फिर ऐसे पीछे जाना है। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ये देखो समझ में आ रहा है ये यहीं पे। और ये घटा, जी से ग्रास, डी से डेजर्ट। यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया है, एसी का टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर ट्रेन में घटा दे। जी से ग्रासलैंड, डी से डेजर्ट, टी से ट्रॉपिकल, टी से ये टेम्परेट, कॉन्फेरस, आर्टिक एंड अल्पाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, इसको याद कर लो, आ सकता है। अब यहाँ पे ऐसे ट्रिक तो नहीं है। एक यहाँ पे है कि ए बायोटिक और ये बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स है। तो ये कुछ बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो। टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉलिड, ये सब ध्यान में रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक है। अब दो छोटा सा और चीज है, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल किसे बोलते हैं, जो कि टॉलरेट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। स्टेनोथर्मल को वाइड टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है आपको। अब इस चैप्टर में और देखो, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अच्छे से समझना। लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, CRP कॉन्फॉर्मर, आर से रेगुलेटर, पी से पार्शियल रेगुलेटर। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये डायग्राम बना देगा, आपको ABC करना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, तो CRPF जानते हो, ये वर्ड सुना होगा ना आपने, CRPF, BSF, ये सब। तो CRPF में से F हटा दो, CRP आपको याद रख सकते हो। कन्फॉर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, ये ध्यान रखना है। ये CBABC ये है, वैसे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट, ये सब कोई नहीं है, ये अच्छे से पढ़ना आप। ये सब कॉन्सेप्चुअल है, ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ना। ये भी इजी है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। ये अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा। और ये जो आपका टेबल है, ये भी अच्छे से पढ़ना है, इसमें ट्रिक नहीं है। ये क्या है, म्यूचुअलिज्म। प्लस का मतलब क्या है कि ये दोनों स्पेसिस, ये भी बेनिफिट होगा और ये बेनिफिटेड होगा। माइनस मतलब
हार्मफुल होगा दोनों में, और जिसमें ज़ीरो है वो अनअफेक्टेड हो जाएगा। ये समझना है, इस डायग्राम ये डायग्राम में यही बता रहा है। और ऐसे कुछ यहाँ पे अब नहीं है, ये सब ऐसे और कोई इस चैप्टर में ट्रिक नहीं है। तो अब हमारा यहाँ पे देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। यहाँ पे है ये सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना है हमें। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है, ये चारों आपको याद करना जरूरी है। तो आप ऐसे इसको कैसे याद रख सकते हो, डेन। आप देखते हो केबल वगैरह में यूज करते हैं, टीवी जब यूज करते हो डेन आता हो, डेन का केबल हम जनरली यूज करते हैं। डेन पेमेंट, उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो डी एन डेन पेमेंट, डी फॉर डिकम्पोजिशन, ई से एनर्जी फ्लो, एन से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड पी से प्रोडक्टिविटी। यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर ये सब, ये आपको याद करना जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट याद होना जरूरी है। यहाँ आप कैसे याद रख सकते हो कि कोई फ्रूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फल। फल को क्या करते हो, काटने से पहले जनरली काटते हो, मतलब खाने से पहले, सॉरी, फल को हम खाने से पहले क्या काटते हैं। तो फल, एफ एल, फल, काटे, सी ए टी लिख दो, काटे, और हम, एच एम। ये क्या हो गया, एफ एल हो गया फल, सी से काटे, हम, एफ से फ्रेगमेंटेशन, एल से लीचिंग, सी से कैटाबोलिज्म, काटे, काटा, फल, एफ एल फल, काटा, हम, एच और एम क्या हो गया, हम, एस से ह्यूमिफिकेशन और एम से मिनरलाइजेशन। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ये सब कुछ ट्रिक्स पे नहीं है। एक यहाँ पे डायग्राम है छोटा सा, ये सब तो कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे थोड़ा सा एक इस डायग्राम में मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ऐसे तो कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा याद करवाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो पहला तो फाइटोप्लैंक्टन है, कुछ नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे तो सबमर्ज प्लांट स्टेज, यहाँ पे क्या है, वाटर सरफेस के अंदर यहाँ पे आपको तो क्या है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। अब तीसरा आपका सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, यहाँ भी है सबमर्ज और यहाँ फ्री फ्लोटिंग। अब यहाँ से तीन आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे डायग्राम तो समझ में आ रहा है, यहाँ था, इसके बाद यहाँ से बढ़े, फिर पूरा हो गया, यहाँ पे स्क्रब स्टेज हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आ गए, और ये फॉरेस्ट एट लास्ट हो गया। तो ऐसे इसका सक्सेशन बताया गया। तो एबीसी तो आपको समझ जाओगे, ये थोड़ा याद करने प्रॉब्लम है। रीड स्वैम्प स्टेज, मार्स मीडो स्टेज, स्क्रब स्टेज, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको याद रखना आरएमएस। आपने लेवल ये क्लास 10-9 में जब मैथ्स होगा आपका, तो आपने वर्ड सुना होगा, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर, तो यहीं से याद करना है आपको, रूट मीन एंड स्क्वायर। आर से रीड स्वैम्प, एम से मार्स मीडो, एस से स्क्रब। रीड स्वैम्प स्टेज, मार्स मीडो स्टेज, स्क्रब स्टेज, ये तो आपका फॉरेस्ट है, ये आप देख लेना। बाकी ये सब ट्रिक पे चक्कर में मत रहना, ये सारे कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ कहीं और ट्रिक नहीं बन रहा। अब नेक्स्ट ट्रिक आपके यहाँ पे है छोटा सा, कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में, कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का 2 टाइप्स बताया है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का ही दूसरा नाम है आइसो बायो जियो केमिकल साइकिल, एनसीईआरटी में भी है। तो क्वेश्चन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की जगह ये भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जिसका 2 टाइप्स है, पहला गैसियस और दूसरा सेडिमेंटरी। तो गैसियस और सेडिमेंट्री के अंदर कौन कौन सा साइकिल आपको आएगा, तो गैसियस के अंदर आपका आएगा नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन और कार्बन। तो कैसे याद करोगे, सीएनजी, CNG, जानते हो, सी से कार्बन गैस, सी से कार्बन साइकिल, एन से नाइट्रोजन साइकिल, और जी से आपका गैसियस के अंदर आता है। और ये आप ऐसे याद नहीं कर सकते, क्योंकि एक याद कर लोगे तो दूसरा हो जाएगा, तो आपके एनसीईआरटी में। लेकिन अगर ये उसको भी करना, SSP से याद रख सकते हो। एस फॉर सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर क्या क्या आएगा, सल्फर और फॉस्फोर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा साइकिल गैसियस साइकिल का होगा। तो आपको जरूरी होगा कि जब से, तो एक आप याद कर लो, ये CNG, ठीक है, ये गैस जानते हो। तो G फॉर गैसियस, C से आपका क्या हो गया, कार्बन, और N से नाइट्रोजन। इतना हो गया। ये यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है फॉस्फोरस साइकिल का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और इस अलग डायग्राम को मैंने अलग से वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं यहीं पर अटैच कर देता हूं, तो अभी आप यहां से देखना। तो देखते हैं, चलो इसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज आप लोग समझो कि देखो, एक इंडिया, ये एक डिजीज है, ठीक है, एक डिजीज होता है कैंसर। कैंसर डिजीज हम लोग जानते हैं, ये डिजीज है, ठीक है। और ये जो डिजीज है, ये रियली में बहुत क्या होता है, स्कैरी होता है, बहुत स्ट्रेंज होता है, बहुत स्टूपिड होता है ना। ये जो डिजीज है, स्ट्रेंज, स्टूपिड, स्कैरी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे ट्रिक मैंने बताया, रियली स्टूपिड डिजीज,
रियली स्टूपिड डिजीज कौन सा है? कैंसर। कैंसर जो होता है ये रियली स्टूपिड डिजीज है। कैंसर जो है रियली स्टूपिड डिजीज। तो देखो इसका मैन हमें मोटो है कि इसका कैंसर का हमने सी वर्ड लिया है, डिजीज का डी, एस फॉर स्टूपिड, आर फॉर रियली, RSDC। अब देखो RSDC नीचे से याद रखना, हमेशा याद रखना ट्रिक जब भी आएगा, अगर क्वेश्चन में अगर मान लो आ गया तो RSDC आपको याद रखना है। इसका मैंने RSDC ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, और ये सीरियली याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पे ही रॉक मिनरल आएगा। तो RSDC का मतलब देखो, R फॉर रॉक मिनरल्स, S फॉर सॉइल सॉल्यूशन, D फॉर डेट्रेटस, C फॉर कंज्यूमर, और ये प्रोड्यूसर आपको याद हो जाएगा, ये याद होगा। तो अब कैसे करोगे? रियली स्टूपिड डिजीज इज कैंसर, या C फॉर कैंसर, रियली स्टूपिड डिजीज इज कैंसर। तो एट लास्ट में बता रहा हूं आपको कि देखो ये आपको याद करना है कैसे कैसे। तो अब सबसे पहले याद रखना RSDC, मान लो RSDC याद नहीं है तो रियली स्टूपिड डिजीज, जो मैंने बताया कैंसर जो है एक स्टूपिड डिजीज है, स्कैरी डिजीज है, स्ट्रेंज डिजीज है। तो रियली स्ट्रेंज डिजीज कंज्यूमर, सॉरी कैंसर, रियली स्टूपिड डिजीज कैंसर, रियली स्कैरी डिजीज कैंसर, रियली स्ट्रेंज डिजीज कैंसर, ऐसे याद कर सकते हो। एक बार याद कर लोगे तो पक्का ये याद हो जाएगा। तो जहां पे रियली का मैंने R लिया है, स्टूपिड का S लिया है, डिजीज का D लिया है, और कैंसर का C लिया है। रॉक मिनरल, सॉइल सॉल्यूशन, डेट्रेटस, कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर याद रख लेना। तो ये कंज्यूमर याद हो जाएगा तो ये प्रोड्यूसर। देखो रियली स्टूपिड डिजीज इज कैंसर, रियली स्टूपिड डिजीज कैंसर, R फॉर रॉक मिनरल, S फॉर सॉइल सॉल्यूशन, D फॉर डेट्रेटस, C फॉर कंज्यूमर। तो पहले इस चैप्टर में आपको यहाँ पे ये डायग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी और आगे भी आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 है, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड प्लांट्स का। तो इनवर्टिब्रेट्स का सबसे पहले देखते हैं। तो आपको ऐसे इधर से जाना है, क्लॉकवाइज सब में हम चलेंगे, ठीक है, ऐसे ही करके, ऐसे ऐसे और फिर ये ऐसे। ट्रिक इसको ऐसे याद करना है। तो सबसे पहला ट्रिक देखो इनवर्टिब्रेट का क्या होता है। इंसेक्ट्स, मॉलस्क, क्रस्टेशियंस, अदर एनिमल ग्रुप। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आता है, ये आपका डायग्राम बना दिया जाएगा, यहाँ पे ABCD करके लेबलिंग कर दिया जाएगा और आपको बताना होगा। तो आप कैसे याद रख सकते हो? IMCO, कोई कंपनी के CEO बोलते हैं, CEO कंपनी का होते हैं CEO, तो आपको CO इसमें याद रखना, IMCO। तो यहाँ से आपको ये याद रखना IMCO, ऐसे जो मैं आपको बोल रहा हूँ इस तरह से देखना है, ठीक है। यहाँ हो गया, इसको भी ऐसे आगे करके ये भी ऐसे करेंगे। अब मान लो ऐसे सोचो कि यहाँ से यहाँ तक आप चल लिए, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से F से ऐसे। तो ये सबसे पहले आप याद रखो FMBRA। तो आपको लिखना है फॉलो मी बी से बेटा, राम, RAM, R से रेप्टाइल्स, AM से एम्फीबिया। क्या मैंने बताया? IMCO ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया यहाँ से? फॉलो मी बेटा, RAM राम, फॉलो मी। F मतलब फिश, M से मैमल, B से बर्ड्स, R से रेप्टाइल्स और AM से एम्फीबियन। इतना हो गया। यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको मैंने क्या बताया, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और इसमें क्या था, यहाँ से यहाँ कंप्लीट था क्लॉकवाइज। अब ये डायग्राम यहाँ तक आया, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखना है आपको, इस टाइप में जो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अब देखो यहाँ A से एल्गी, तो आप एक एल्गी अलग से कर लो, ABCDF A to Z में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले A होता है, कर दो आप A फॉर एल्गी, ऐसे एल्गी कर दिया। अब देखो उसके बाद FM फल, ये आप ऐसे नॉर्मली याद रखो, FM रेडियो जानते हो, FM और फिर फल, F से फर्न, A से एंजियोस्पर्म, L से लाइकेन। अब देखो यहाँ पे FM, यहाँ पे FM, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिब्रेट का है, और आपको पता है वर्टिब्रेट क्या होता है। हम लोग जो आते हैं, जो हाँ जैसे कि मैमल्स हो गया, फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब वर्टिब्रेट में आते हैं। तो इसलिए आपको जब वर्टिब्रेट रहेगा तो F और फिश ही याद रहेगा, ये नहीं कि वर्टिब्रेट में F से फंजाई करोगे। फंजाई तो वर्टिब्रेट नहीं होता है। जब प्लांट्स आएगा तो प्लांट्स में F से क्या होगा? फंजाई, मोसेस, फर्न, एंजियोस्पर्म, लाइकेन, एल्गी, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये डायग्राम ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे NCERT में ये देखो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको याद करना होगा। सब एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन कि ऐसे ऐसे स्पेसीज जो हाल फिलहाल में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो देखो इसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी का ही है, छोटा सा ट्रिक है ये। SRTAQADM ये क्या है, अभी पैनिक मत हो, बता रहा हूँ। दो आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, इनका ना एग्जाम अभी चल रहे हैं आप लोगों के, मान लो। तो कोई एक बंदा दूसरे को बोलता है कि SR सर, SR से आपको याद रखना सर, SR, T से तुझे, सर तुझे आसान, आसान मतलब क्या होता है, इजी, इजी, सर तुझे आसान क्वेश्चन आंसर DM कर देंगे। अभी हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे DM डायरेक्ट मैसेज होता है, तो सर SR, सर तुम्हें आसान क्वेश्चन आंसर, सर तुम्हें आसान क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, ऐसा। जहां पर S का मतलब है स्टीलर, C काव, R का है ये रसिया, ये स्पीसीज रसिया में पाए जाते थे जो अब एक्सटिंक्ट हो गए। T से थैलेसीन, A से ऑस्ट्रेलिया, थैलेसीन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे, अब एक्सटिंक्ट हो गए। Q से क्वागा, क्वागा अफ्रीका, D से डोडो मॉरिशस। क्या मैंने बताया, S सर तुम्हें आसान क्वेश्चन आंसर DM कर देंगे। S से क्या था, स्टीलर, C को कहाँ, रसिया, T से थैलासीन कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया, Q से क्वागा अफ्रीका, D से क्या था, डोडो मॉरिशस, ये देखो क्वागा, ये सब है। अब इसके साथ एक और एडिशनल है कि 3 सब स्पेसीज, बाली, जवान एंड कैस्पियन, ये किसके स्पेसीज थे, टाइगर के। तो यहाँ पे इसके साथ ये भी दिया, ये भी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट, रिसेंट एक्सटिंक्शन के ये भी एग्जाम्पल है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है ये। अब देखो ये जब बाली जवान, जो जवान है ये कहाँ पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में। एनसीईआरटी भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये सबको दिया गया कि ये कहाँ पाए जाते थे, बट यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, इंडोनेशिया, और ये था टर्की, ईरान वगैरह में। यहाँ पे एक थोड़ा मैंने और एडिशन में ये लिखा है कि स्टीलर सी काव जो है, जो मैंने लिखा है स्टीलर सी काव, ये क्या होता है, ये एक वेरी लार्ज एक्वाटिक मैमल थे। थैलेसीन क्या होता है, लार्जेस्ट नॉन कार्निवोर मार्सुपियल। क्वागा क्या था, स्पीसीज ऑफ जेब्रा। डोडो क्या था, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड था। तो ऐसे ये नहीं है एनसीईआरटी में, तो आप देख सकते हो। लेकिन ये जो है ये सबका नाम और ये कहाँ के, जैसे स्टीलर का कैसे मैंने बता दिया, SRTA, याद रखना, T ये ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद क्वागा क्वेश्चन आंसर अफ्रीका, और डोडो DM, D से डोडो, M से मॉरिशस। ये हो गया, ये आपका यहाँ से आप कर सकते हो, ये ट्रिक हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिक, ये छोटा सा यहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में है कि 3 टॉप एक्सटिंक्शन की कौन कौन से स्पीसीज हैं जो कि फेस कर रहे हैं 3 टॉप एक्सटिंक्शन, कितना परसेंटेज, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। देखो तो आपको एक वर्ड याद रखना है, गैम्बलर या गैम्बलिंग, GABLING, GAMB। G मतलब G फॉर जिम्नोस्पर्म स्पेसीज, A से एम्फीबियन स्पेसीज, M से मैमल स्पेसीज, और B से बर्ड। जिम्नोस्पर्म, ये ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म के बाद ये एंजियोस्पर्म नहीं है, एम्फीबियन है। यहाँ पे ध्यान रखोगे आप, जिम्नोस्पर्म, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड। अब क्या याद रखना है, तो देखो कैसे लिखना है आपको, गैम्बलिंग, GAMB, यहाँ गैम्बलिंग कर दिया। अब आपको ये कर दो कि जैसे मंथ होता है, लास्ट एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 से 31, लास्ट क्या होता है 31 से होता है, तो आपको 31 याद रखना है यहाँ पे। और एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 ऐसे याद रख सकते हो, या फिर खुद अपने आप भी ऐसे याद रख सकते हो, 31 यहाँ होगा और 12। अब ये दोनों कैसे करोगे, 31 में एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 32 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 23%। क्या मैंने बताया, ये 31 पहले लिखना और ये 12 लिख देना। आपको इसको ऐसे नॉर्मल भी याद कर सकते हो, या फिर जो मैंने बताया वैसे। अब क्या है, इसमें ऐड कर देना 1, 32 हो जाएगा, फिर इसको अपोजिट करना 23%, तो ऐसे करके कर सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और इन फ्यूचर भी आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन को। तो इन सीटू कंजर्वेशन को हम याद करेंगे सिंपल सा,
कुछ हमारे इंडियन स्टेट से, CG चंडीगढ़ या छत्तीसगढ़, कैसे करना है, HP हिमाचल प्रदेश, BR बिहार, और NA नेपाल, NP, इसमें आपको याद रखना NP नेपाल, CG चंडीगढ़ या छत्तीसगढ़ जो भी है, H से हिमाचल प्रदेश बिहार, और NP से नेपाल। C मतलब कल्टीवेशन, यहाँ इसका फुल फॉर्म होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। ग्रुप्स, इसका फुल फॉर्म है सैक्रेड ग्रुप्स, ये मैंने एक लिख दिया था, अगर ग्रुप्स याद रहेगा तो आपको यहाँ पे ऐड कर दोगे सैक्रेड। इतना कंप्लीट हुआ। अब देखो कल्टीवेशन क्या मैंने बताया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। S से हॉट स्पॉट्स, P से प्रोटेक्टेड एरिया, BR से बिहार जो मैंने बताया बायोस्फीयर रिजर्व, NP से नेशनल पार्क। इतना हो गया। अब हम देखते हैं XC2 का। XC2 CBZ ऑफ साइंस बुक। साइंस बुक होता है, साइंस में क्या होता है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, यही होता है। जब आगे जैसे कि अभी 11-12 में जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत सारे को सब्जेक्ट होता है CBZ, जहाँ पे केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होता है और जूलॉजी होता है। ऑब्वियस सी बात है आपकी साइंस बुक में भी क्या क्या होगा, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी होता है, फिजिक्स भी है, लेकिन फिजिक्स को इंक्लूड नहीं करना है आपको, ये 3 ध्यान रखना। CBZ ऑफ साइंस बुक, CBZ ऑफ साइंस बुक, CBZ ये और ये ऑफ, ओ से आपको याद रखना है। ट्रिक में क्या क्या लाना, CBZ ऑफ साइंस बुक। फुल फॉर्म देखो, C का क्रायो प्रिजर्वेशन, B का बॉटेनिकल गार्डन, Z का जूलॉजिकल पार्क, O का ऑफ साइट कलेक्शन, और SB का सीड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लिख दिया। अब दोनों में एक और एडिशनल ऐड करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ क्या है इसमें कि इन सिटू मैंने ऐड किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसमें वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, दोनों में वाइल्ड लाइफ है। तो आपको यहां याद रखना है कि सेंचुरी उसमें आएगा, G से सैक्रेड ग्रुप। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो आपका ग्रुप है सैक्रेड ग्रुप, SG तो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं थे, अब तो रिटायर ले लिए, सौरभ गांगुली। तो वो क्रिकेटर हैं, तो वो क्या करते हैं, सेंचुरी क्रिकेट में होता है ना, जब कोई शतक मारते हैं तो वो स्पेलिंग ये होता है, बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है सेंचुरी का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपका ग्रुप से याद रख सकते हो, सेक्रेट ग्रुप से, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक याद रखना, क्योंकि ये देखो मैंने अलग से इंक्लूड नहीं किया, ये सबको अलग से, ये मतलब ये सबको मैंने एक साथ किया और इनको अलग से कर दिया, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। वाइल्ड लाइफ दोनों में है, सेंचुरी किस में हो जाएगा, जो ये ग्रुप वाले में है। ग्रुप वाले का नाम क्या है, सैक्रेड ग्रुप, सैक्रेड गेम्स, ये भी है, अभी कैसे भी याद रख सकते हो। और ये इसने क्या किया, सेंचुरी, तो यहाँ से याद रख लेना। और ये वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, इतना हो गया। तो ये सब 16 का। तो अब देखो इसमें ट्रिक से कौन कौन सा टॉपिक मैं इंक्लूड करूंगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है इंपॉर्टेंट ईयर्स। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा एक्ट है और उनके ईयर्स हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन होता है, तो पहला मैं वो करूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसे ये सब ट्रिक से नहीं होगा, फिर ये एक टेबल है उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ भी नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ये एक डायग्राम में इसको बताऊंगा, और इसमें तो कोई ट्रिक से नहीं हो सकता। हाँ, और एक ये डायग्राम बताऊंगा। ये सब सारे को ट्रिक से मैं बताऊंगा ताकि आप आराम से इसे याद कर लो। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं फिर अब अपना ये इस पे ही इंपॉर्टेंट डेट्स पे ही, तो क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं, ये ईयर्स कर लो यहाँ पे ईयर्स। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, तो ट्रिक से छोटा सा ट्रिक है। तो ये ट्रिक ऐसे होता है, WCZAME। फुल फॉर्म क्या है, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको ये नाम पता होगा, जेम्स एंडरसन। अगर नहीं देखते हो तो जावेद अली भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी। JA से WC मतलब वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में ऐसे ही ऐड है जावेद अली या जेम्स एंडरसन, जो जैसे आपको याद करना है। विल प्ले अ मैच, M फॉर मैच, मैच फॉर इंग्लैंड। ये जो जेम्स एंडरसन है ये इंग्लैंड टीम का खिलाड़ी है, क्रिकेटर है ये, तो ऐसे याद रख सकते हो। वर्ल्ड कप में जेम्स एंडरसन विल प्ले अ मैच, ऐसे ऐड है
मैच आपको याद रखना है फॉर इंग्लैंड। कैसे मैंने बताया, वर्ल्ड, ऐसे ध्यान रखना, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप हो गया में, क्या बोला, जेम्स एंडरसन विल प्ले अ, क्या खेलेगा ये, यहां पे याद रखना, मैच फॉर इंग्लैंड, मैच फॉर इंग्लैंड। आप कैसे याद रखना है सबका ये, तो ये मैं बता देता हूं, इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा आगे। तो आपको पहला याद रखना 1974, क्या याद रखना है आपको, 1974, 1974। दूसरा भी यही होगा 1974। अब क्या करना है आपको कि इसमें 6 ऐड करना है 1974 में। तो 1974 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1980 होगा, 1980। और 80 के बाद क्या आता है, 1981। अब इस दोनों में फिर 6 ऐड करोगे, यहां भी 6 ऐड करोगे, ये क्या हो जाएगा 1987। और इसमें अगर 6 ऐड करोगे आप तो ये क्या होगा 1986। तो इसका मतलब क्या हो गया कि W का हो गया 1974, कप मतलब भी यही हो गया 1974, J का है 1980, A है 1981, E है 1986 और M है 1987। जैसे मैंने बताया वैसे ऐड करना है आपको। वर्ल्ड कप में जेम्स एंडरसन विल प्ले अ मैच फॉर इंग्लैंड। कैसे आपको कैसे याद रखना है, बार बार ये ध्यान रखना, वर्ल्ड कप में जेम्स एंडरसन, उसके बाद यहां जाना आपको इधर, विल प्ले अ मैच फॉर इंग्लैंड। ये क्या था, वर्ल्ड मतलब 1974, W मतलब वाटर, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट किया था 1974 में। फिर क्या था, C से चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट कब आया था 1974 में। अब मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि 6 ऐड करना है, तो 6 जब ऐड किया तो ये J में क्या 1980 हो गया, ये आपका यहाँ पे 1980 क्या था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980। फिर क्या है 1980 के बाद क्या आता है 1981, ए से एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये हो गया। अब इसमें भी क्या करना, इसमें आपको 6 ऐड करना था यहां पे 1986। एम से क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जब आप इसमें ऐड करोगे 6 तो कितना हो गया 1981 प्लस 6 कितना हो गया 1987, ये आपका 1987 हो गया। और आपका इन्वायरमेंटल एक्ट लास्ट में क्या था, ये यहां पे ये, तो 1986, 80 में 6 किया। तो आपका मेन वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, यही सिस्टमेटिक आपको यही ऐसे याद रखना है कि वर्ल्ड कप जेम्स एंडरसन के बाद यहां जाना है, विल प्ले अ मैच, एम फॉर इंग्लैंड, ई 1974। सेम इसमें 6 ऐड करना है, तो कितना हो गया 1980। 1980 के बाद क्या आता है 1981, इसमें फिर से 6 ऐड करना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ई से 1986। और इसमें फिर से 6 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 1987। एम मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो देखो 1987 है, ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। आप एनसीईआरटी में देखना, फिर ये सब तो ऐसा है ही, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अब मैंने क्या बताया आपको कि ये एक टेबल, इसमें कुछ नहीं है, आपको सीधा याद रखना है, पीछे से स्टार्ट करना है, इधर से। जो 2 व्हीलर्स होते हैं, 3 व्हीलर्स होते हैं, 4 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। तो एक 2 व्हीलर है, एक 3 व्हीलर है और एक 4 तो जो मैंने हाईलाइट किया, तो आपको पहला ये और ये याद रखना है। जो 2 व्हीलर जैसे कि बाइक वगैरह हो गया, 3 व्हीलर जो ऑटो वगैरह हो गया, 4 व्हीलर कोई भी कार वगैरह, ये क्या हो गया, इनका नॉर्म आया था भारत स्टेज 3rd। ये कॉमन है, देखो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की नॉर्म्स क्या है, स्टेज 3rd, ठीक है। और सिटीज ऑफ इंप्लीमेंटेशन में देखो थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में, सिंस कब से, अक्टूबर 2010। ये भी सेम। तो अलग क्या है, अलग एक ही है, इसको ध्यान में रखना है कि 4 व्हीलर के लिए, जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर इनके लिए सेम है, बट 4 व्हीलर के लिए 2 कंडीशन है। एक तो जो 2, 3 के साथ ही मैंने बता दिया, ये 1, 2 ये सेम। अब आपका ये अलग है, तो यहां पे आपको क्या करना है, 4 व्हीलर्स का देखो, भारत स्टेज 4, ये ध्यान रखना है, ये किसके अंदर आया था, भारत स्टेज 4। तो अगर 4 व्हीलर्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉर्म एक भारत स्टेज 3rd भी था और एक 4 का भी था। तो 3rd वाला है वो तो सबके साथ कॉमन नहीं है, और 4 वाला का अलग से याद रखना है, जिसमें कि 13 मेगा सिटीज को इंक्लूड किया था, दिल्ली,
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ एंड सोलापुर सिंस अप्रैल 2010। यहाँ पे अप्रैल 2010, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। कितना हो गया? अब देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि पूरा डायग्राम बना दे आपको, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ ब्लैंक छोड़ दे तो आपको बताना है। तो ये क्या है? यहाँ पे देखो वाटर, जेड से जू प्लैंकटन, ये किसका डायग्राम है? फिगर्स बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन। जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड फिश ईटिंग बर्ड्स। तो आपको याद रखना है ये डब्लू से वाटर हो गया, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ऐसे तो ट्रिक की जरूरत नहीं है इसमें। किस लिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो पार्ट पर बिलियन, ये बिलियन है, बाकी एमएम पीपीएम है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन है, मान लो कि 4 में 1 में पीपीबी कर दिया तो वो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा इधर। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने पीपीएम कर दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पीपीबी होगा, ये ध्यान में रखना है, बाकी तीनों पीपीएम। और अगर ऐसे करना है तो आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो, डब्ल्यू जेड एफ एफ बी जो हो गया, डब्ल्यू से वेस्ट जोन या वाटर जोन, ऐसे याद हो जाएगा। वाटर जोन फेसबुक, एफ 2 बार एफ है, एक मतलब एफ मतलब छोटा फिश स्मॉल फिश, और एक ऐसे कर दिया मैंने बिग फिश लार्ज फिश। वाटर जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड बर्ड्स जो कि फिश को ईट करता है। इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे और कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है। अब ये लास्ट ट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आए भी हुए हैं और आ भी सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां से स्टार्ट करना है आपको, CMCN। तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हो। सी से चाचा मेरे, सी से कुछ भी, जैसे कार्टून नहीं, चाचा मेरे कार्टून नहीं, चाचा मेरे या फिर चोर नहीं, ऐसे मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूं कुछ भी, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लेना है, हाइपोथेटिकल आपको सोचना है कि कैसे याद रखना है आपको। सी से कि चाचा मेरे कार्टून नहीं, चाचा मेरे कार्टून नहीं। तो जहां पे आपका कितना परसेंटेज है, 60% CO2 हुआ, मीथेन हो गया आपका 20%, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और N2O 6%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपका सीरियल वाइज ही, सबसे पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर मीथेन आएगा, फिर CFCS आएगा, फिर N2 आएगा। इतना हो गया। और इसका परसेंटेज, ये 60 हो गया, ये 20 हो गया, 60-20 कितना हो गया, 80। अब बचा 20%, तो इसमें से 14 ये हो गया और 6 ये हो गया। ये तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।